Hello students, myself is Deepak Nadia and welcome back in my channel. So, आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का लास्ट टॉपिक है। आज का टॉपिक है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग आज आपको समझाऊंगी कि किस आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका 7 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, 1 or 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगी एंड देन ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। उसके बाद हम आ जाएंगे रिटायरमेंट में। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि टॉपिक में आपका लिखा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है। सी adjustment of old partners capital accounts on the basis of new partners capital. Sometimes on the admission of a new partner it is decided that the capitals of the old partners will be adjusted on the basis of new partners capital to make them proportionate to their share of profit. कभी कभार ऐसा होता है कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो डिसाइड करते हैं पुराने पार्टनर्स कि हम अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे। ठीक है, रीएडजस्ट मतलब दोबारा हम अपनी कैपिटल निकालेंगे कि हमारी कैपिटल कितनी निकलेगी, किसके थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू मेक देम प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इन सच क्वेश्चन first of all the entire capital of the new firm should be determined on the basis of new partners capital। तो इस क्वेश्चन में, इन सच क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सबसे पहले हम एंटायर कैपिटल निकालेंगे न्यू फर्म की जो भी एंटायर कैपिटल होगी उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे किसके बेस पे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे। फिर देन द कैपिटल ईच पार्टनर इज असर्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुल मिलाकर इसको शॉर्ट में आपको समझाती हूँ क्योंकि आपका ये टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बोला गया है कि कभी कभार आपकी जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर ये सोचते हैं कि हम अपना जो कैपिटल है, पुरानी कैपिटल है, उसको रीएडजस्ट करें। ठीक है, रीएडजस्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो आप अभी तक निकालते आए हो। ठीक है, न्यू फर्म की कैपिटल हमेशा हिडन गुडविल हो, उसमें भी हम टोटल कैपिटल निकालते थे न्यू फर्म की, क्योंकि जब तक हम न्यू फर्म की कैपिटल नहीं निकालेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आ सकता। हिडन गुडविल के समय भी हमने यही करा था, अभी इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था आपका उसमें भी हमने यही करा था, और इस टॉपिक में भी हम क्या करेंगे, न्यू कैपिटल मतलब न्यू फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। जब न्यू फर्म की टोटल कैपिटल डिटरमाइन हो जाएगी हमें ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, देन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज असर्टेन। हमें सबकी अपनी अपनी कैपिटल पता चल जाएगी। हमारा न्यू कैपिटल कितनी निकली आपकी, 10,000 पूरे फर्म की। अब न्यू रेशियो जो होगा, इंक्लूडिंग न्यू रेशियो क्या होता है, आपका जो नया पार्टनर एडमिट होता है उसका भी शेयर आपका गिवन रहता है। तो इस 10,000 को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हर एक पार्टनर की कैपिटल हमें असर्टेन हो जाएगी, इट मींस फाइंड आउट हो जाएगी किसके थ्रू, बाय डिवाइडिंग दी टोटल कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल को डिवाइड करेंगे। इट मींस अगर 10,000 है पर आपके ए एंड बी तो पुराने पार्टनर है, सी को भी एडमिट कर दिया और इनका रेशियो 1:1:1 या फिर 5:3:2, तो हमें इस शेयर में इसको बांट देना है। तो 10,000 में से इसका हिस्सा ए का मिल जाएगा, 10,000 में से बी का, 10,000 में सी का। तो इसके बेस पे हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगी, ईच पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी, किसको डिवाइड करके, टोटल कैपिटल डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो if the existing capital of any partner is excess of his newly calculated capital, the excess amount is to be either paid off immediately or credited to his current account। तो यहाँ ये बोला गया है, अब जब न्यू कैपिटल निकल गई, तीनों पार्टनर की अलग अलग न्यू कैपिटल निकल गई, ईच पार्टनर की न्यू कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी हमें टोटल कैपिटल डिवाइड करके। तो या तो कोई पार्टनर विड्रॉल करेगा या फिर कोई पार्टनर मतलब और पैसा लाएगा। यहाँ ये बोला गया है
इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर की पुरानी कैपिटल इज एक्सेस ऑफ हिज न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल, या फिर द एक्सेस और अमाउंट इज एदर पेड ऑफ इमीडिएटली और क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट, तो या तो ज्यादा होगी या फिर आपकी कम होगी। मतलब कंपेयर करना है, पुरानी कैपिटल आपकी गिवन होगी, न्यू कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर विड्रॉल कर रहा है और कौन सा पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है। ओके, उसके बाद कभी कभार आपका कैश में पेमेंट नहीं होती, करंट अकाउंट के थ्रू हो जाता है, तो अभी जब आपका क्वेश्चन आएगा आपको और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ ये बोला गया है कि इस जो ये टॉपिक है इसमें हम न्यू कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। इट मींस न्यू कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद हम कंपेयर करेंगे पुराने पार्टनर की कैपिटल से, तब हमें पता चलेगा या तो होगा इन एक्सेस ऑफ हिज न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल या फिर एक्सेस ऑफ अमाउंट इज एदर पेड ऑफ। ठीक है, या तो पेड ऑफ करेंगे या तो आपका न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल ज्यादा होगी या फिर क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। गॉट इट? तो ये थ्योरी थी समझाने के लिए। आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा एक क्वेश्चन समझाऊंगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। गॉट इट? अब इसकी एंट्री क्या होगी? फॉलोइंग एंट्री इज पास फॉर दिस पर्पस। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी पार्टनर आपका विड्रॉल मतलब पेड ऑफ कर रहा है, मतलब अगर पेड ऑफ हो रही है कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर कोई पुराना पार्टनर की अमाउंट कम होती है न्यू पार्टनर की कैपिटल से, या फिर आपका कोई पार्टनर और कैपिटल ला रहा है मतलब बाउट कर रहा है, इट मींस इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टी इज लेस देन हिज न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल, जो भी न्यूली कैलकुलेट कैपिटल करी है हमने, कैपिटल कैलकुलेट करी है, अगर उस कैपिटल में से पुराने पार्टनर की कैपिटल कम होती है, इट मींस वो पार्टनर जितना डिफरेंस आएगा उतनी अमाउंट और लाएगा, बाउट करेगा, परचेज करेगा। तो परचेज के समय हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी हो गई विड्रॉल की, पेड ऑफ की, एंड ये हो गई आपकी परचेज की, बाउट की एंट्री। गॉट इट? तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में इस रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और आपको फिर ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ या फिर आपका ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद DK classes. Thanks for